दोस्तों नमस्कार। उम्मीद करते हैं सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी एग्ज़ाम की अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। आज इसी वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एसएससी भर्तियों का पिटारा। यानी कि जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर की भर्ती थी आई थी, उसके बाद में जो स्टूडेंट्स अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए थे, उनको वेटिंग था, कोई और बड़ी ड्राइवर की भर्ती का। तो साथियों यहाँ पर जो ड्राइवर की पोस्ट पे है, यहाँ पे अच्छी वैकेंसी एसएससी के द्वारा एक बार फिर से देखने को मिली है और वो है एसएससी में काफ़ी सारे डिपार्टमेंट में, कई डिपार्टमेंट में ड्राइवर के पद हैं, अन्य पोस्टों के भी काफ़ी सारे पद हैं, तो आपको देखने को मिले हैं। और उसी भर्ती को लेके यहाँ पे ऑल पोस्ट फुल डिटेल यहाँ पे हम देखने वाले हैं, यानी कि फुल डिटेल देखेंगे क्योंकि जो इसका नोटिफ़िकेशन आउट हुआ है, उसमें साथियों हमें ये नहीं पता चल रहा कि कौन-सी पोस्ट 12वीं पास की है, कौन-सी 10वीं पास की है, कौन-सी पोस्ट के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए, उसका फॉर्म हमें कैसे भरना है। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ इस वीडियो की। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक ये नोटिफ़िकेशन नहीं देखा है तो इस नोटिफ़िकेशन को तुरंत रीड ज़रूर करें। यहाँ पे दोस्तों जो ये नोटिफ़िकेशन है, ये कब जारी हुआ था? 6 मार्च 2023 को जारी हुआ था और इसमें पूरी जानकारी इसमें दी गई है। तो आप ये जो जानकारी मैं बता रहा हूँ, ये जानकारी आप इस नोटिफ़िकेशन के माध्यम से भी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जो पोस्ट की डिटेल है, वो आप प्राप्त कैसे करेंगे, इसके बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। साथ ही मैं ये नोटिफ़िकेशन के बारे में बात कर रहा हूँ, ये 6 मार्च को आया है और 6 मार्च के बाद में मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो 27 मार्च तक आपके फॉर्म फिलअप होंगे और इसके अलावा मैं बात करता हूँ 28 तक आप जो पेमेंट है वो कर पाएँगे और 29 तक आप ऑफ़लाइन पेमेंट कर पाएँगे। वो 3 से 5 तक आप करेक्शन फॉर्म कर पाएँगे और एग्ज़ाम की डेट आपकी जून-जुलाई रहेगी। इस प्रकार से फुल जो आपका डिटेल है, ये फॉर्म यहाँ पे आपके सामने है और इसमें आपको जो फॉर्म भरना है, वो ऑनलाइन मेथड से भरना है। ऑनलाइन मेथड से आपको कौन-सी वेबसाइट पे जो ssc.nic.in जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट के ऊपर जाके आपको इसका फॉर्म है वो भरना है। लेकिन फॉर्म किस पोस्ट से भरना है, उस पोस्ट की पूरी जानकारी कहाँ पर मिलेगी, इसके बारे में आज मैं आप सभी को यहाँ पे कुछ बताने वाला हूँ। ड्राइवर से संबंधित जितनी भी प्रकार की पोस्टें हैं, फुल डिटेल आपको यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ, साझा करने वाला हूँ। तो थोड़ा-सा रुकें और पूरी इस जानकारी को आप समझें। दोस्तों बताना चाहूँगा, अगर आप किसी भी ड्राइवर एग्ज़ाम की आप तैयारी करते हैं, तो आप हमारा जो स्टडी एट होम मोबाइल एप्लीकेशन है, इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पे आपको एक ऑनलाइन कोर्स मिलता है। उस कोर्स की मदद से आप इस अपने जो ड्राइवर का एग्ज़ाम है, इसको आसानी से क्रैक कर सकते हैं, शानदार तैयारी आप वहाँ पे कर सकते हैं। जिसमें आपको ई बुक कंटेंट है या जो आपको टेस्ट सीरीज है, मॉक टेस्ट है, पुरानी भर्तियों के पेपर है और ई बुक है, एग्ज़ाम रिव्यू बुक है, स्पेशल नोट्स है, क्लास वाइज़ नोट्स पीडीएफ प्लस आपको वीडियो सॉल्यूशन भी उनका है, वो क्लास वाइज़ मिल जाएगा। तो सारी जानकारी आप वहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आप किसी भी ड्राइवर एग्ज़ाम की अगर आप ड्राइविंग टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं, तो भी आप स्टडी एट होम जो हमारा ड्राइविंग स्कूल है, उसमें भी आप विज़िट कर सकते हैं और ड्राइविंग एडमिशन लेके आप ड्राइविंग के साथ-साथ में व्हीकल मेंटेनेंस और इंटरव्यू की भी शानदार तैयारी कर सकते हैं, जिसका ऑफ़लाइन बैच अभी हमारे ड्राइविंग संस्थान में चल रहा है। तो आप अधिक जानकारी के लिए संपर्क कर सकते हैं। नंबर है 8764188848। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें कौन-कौन सी पोस्टों पे वैकेंसी आई थी। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं? यहाँ पर आप ये देख पा रहे होंगे कि काफ़ी सारा बड़ा नोटिफ़िकेशन यहाँ पे आपको देखने को मिला था और बड़ा नोटिफ़िकेशन के साथ-साथ में यहाँ पे कुछ पता ही नहीं चल रहा कि कौन-सी डिपार्टमेंट में कहाँ पर क्या वैकेंसी है, क्या उसकी फुल डिटेल रहेगी, क्या उसकी क्वालिफ़िकेशन रहेगी और वो 10वीं पास की है, 10+2 की है या ग्रेजुएशन लेवल की है, ये भी पता नहीं चल रहा था। लेकिन आप यहाँ पर क्या देखते हैं? यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, मैं इसको ज़ूम करके आपको दिखाना चाहूँगा। तो इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें ये लिखा गया है कि फॉर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ऑन कैटेगरीज ऑफ पोस्ट प्लीज क्लिक हियर। और आपको इस वेबसाइट को आपको गूगल पे सर्च करना है। इस वेबसाइट को आप अगर गूगल पे सर्च करते हैं तो बिल्कुल साथियों आप इसकी ऑफिशियल जो वेबसाइट है उसके ऊपर आप पहुंच जाते हैं साथियों। तो यहाँ पर मैं इस वेबसाइट को लॉगिन करके आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ गूगल पे। तो मैंने अपना गूगल जो है वो ओपन कर लिया है और आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे क्या लिखा है। तो सबसे पहली बात मैंने लिखा है ssc.nic.in.portal/selection post डिटेल और मैं इसको करता हूँ सर्च। क्या करता हूँ साथियों, यहाँ पे मैं इसको सर्च कर देता हूँ। जैसे ही मैं सर्च करता हूँ तो आपके सामने यहाँ पे देखो सबसे टॉप में सिलेक्शन पोस्ट 2019 स्टाफ सिलेक्शन कमीशन गो, यहाँ पे लिखा हुआ है देखो पोर्टल है, पोर्टल के बाद में सिलेक्शन पोस्ट का नाम है, तो आप सबसे पहले इसके ऊपर आप टैप कर देंगे यानी क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही इस प्रकार से आपके पास में स्क्रीन खुलेगी
जिसमें आप क्या देखते हैं, यहाँ पे तो आपके आता है सिलेक्ट रीजन और यहाँ पे आता है सिलेक्ट एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे आप सिलेक्ट रीजन में क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से लिस्ट आपके साथ में आ जाती है, आपके पास में आ जाती है। आपको इनमें से कोई सा भी एक रीजन आपको सिलेक्ट करना है। जैसा कि ड्राइवर की पोस्ट के लिए नॉर्थ रीजन में सबसे ज़्यादा वैकेंसी है। मैं नॉर्थ रीजन में यहाँ पे पेज सबसे टॉप वाला 11th जो है उसको सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे इसको सबमिट करता हूँ। सभी प्रकार की जानकारी, सभी पोस्टें जितनी भी हैं उन सभी पोस्टों की जानकारी यहाँ पे आ चुकी है। जिस भी पोस्ट को हमें देखना है, जैसे कि मैं इसमें थोड़ा-सा नीचे लेके जाता हूँ और ड्राइवर की पोस्ट को यहाँ पे सर्च करता हूँ। तो ड्राइवर की पोस्ट को देखता हूँ कहाँ पे है देखें। तो हम सर्च करते-करते नीचे गए और नीचे गए तो ड्राइवर की पोस्ट यहाँ पर आखिरकार आने वाली है। अब कहाँ ये आ गई चलो, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखते हैं सबसे पहले ये रही 7223 यहाँ पे देखो एनआर 7223 और यहाँ लिखा है व्यू डिटेल। तो मैं जैसे ही व्यू डिटेल पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपके सामने इस पोस्ट की जो डिटेल है कंप्लीटली डिटेल यहाँ पे आपके सामने शो हो जाती है। तो इस प्रकार से आप सभी प्रकार की कोई भी जो पोस्ट हो सब पूरी की पूरी जानकारी इस आप पोस्ट के संबंध में आप देख सकते हैं और वापस क्लोज बटन पे जाकर किसी दूसरी वैकेंसी की भी पूरी डिटेल है आप देख सकते हैं। तो मैं अब आपको ले चलता हूँ जो ड्राइवर पोस्ट के लिए जितनी भी पद आए हैं उन सभी पदों की जो जानकारी है वो मैं आपको एक साथ यहाँ पे दिखाने वाला हूँ साथियों। तो चलते हैं फिर से उस पीडीएफ पे। तो सबसे पहले मैं आपके सामने पहला आपके पास में यहाँ पे पोस्ट डिटेल है, पोस्ट कोड है NR 32,623। NR का मतलब है नॉर्थ रीजन में ये वैकेंसी है और पोस्ट का नाम क्या है, सिविल मोटर ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड, मेट्रिकुलेशन यानी कि 10वीं पास की है। और यहाँ पे आप नीचे क्या देखते हैं, यहाँ पे क्वालिफिकेशन लिखी गई है जिसमें स्पष्ट रूप से आपको क्वालिफिकेशन को रीड करना है। 10वीं पास है, हैवी लाइसेंस आपको चाहिए, साथ ही आपको 3 साल का एक्सपीरियंस भी आपको यहाँ पे होना चाहिए, स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। तो इन चीज़ों को आपको पढ़ना पड़ेगा। पोस्टें 1070 पदों पर आई हैं। कैटेगरी वाइज बात करते हैं तो अभी आपकी यूआर की 433 है, ओबीसी की 161 है, एससी की 80 है, एसटी की 107 है, ईडब्ल्यूएस की यहाँ पे भी पोस्टें यहाँ पे देखने को अच्छा मैंने 433 यूआर, 289 ओबीसी, 161 एससी, 80 एसटी की और 107 ईडब्ल्यूएस की पोस्टें हैं। मैंने थोड़ा गलत बताया था। एज लिमिट 18 से 27 है। एससी एसटी को 5 साल, ओबीसी को 3 साल की छूट है जैसा कि इस नोटिफिकेशन में बताया गया था। यहाँ पे अलग से ऐसा नहीं बताया गया है लेकिन आपको इसमें छूट है। ये फुल डिटेल जो नोटिफिकेशन है उसमें जानकारी दी गई है। ग्रुप सी की नॉन टेक्निकल की वैकेंसी है। डिपार्टमेंट का नाम है मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। बहुत ही शानदार डिपार्टमेंट है, शानदार जॉब है। इसे आप प्राप्त करते हैं तो बहुत ही अच्छा आपका सौभाग्य रहेगा। तो यहाँ पे टाइप ऑफ स्किल टेस्ट भी आपका होगा जिसमें ड्राइविंग स्किल टेस्ट विल बी कंडक्टेड बाय द यूजर डिपार्टमेंट, यानी कि डिपार्टमेंट के द्वारा आपका यहाँ पे है वो टेस्ट है करवाया जा सकता है। तो इस टाइप की चीज़ें हैं तो आपको ध्यान रखना है इस पोस्ट के बारे में। अगली पोस्ट पे मैं चलता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे पोस्ट कोड NR 27,223 है। सिविलियन मोटर ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड है, 10वीं पास की वैकेंसी है। और इसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस पद के लिए आपको क्या करना है। इसके लिए भी आपको 10वीं पास होना चाहिए और साथ ही मस्ट पोजेस ए ड्राइविंग लाइसेंस फॉर हैवी मोटर व्हीकल। आप यहाँ पे इस लाइन को देखें, इस लाइन को यहाँ पे आप देखें, मतलब कि इसमें भी आपको क्या है, और 1 ईयर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ इन हैवी मोटर व्हीकल्स एचएमवी ड्राइविंग से आपको 1 साल का अनुभव इसमें चाहिए। उसमें 3 साल का था, इसमें 1 साल का है। तो यहाँ पर 31 पोस्ट हैं टोटल, 18 से 25 इसमें एज लिमिट है। ग्रुप सी की है इंटीग्रेटेड हेड क्वार्टर मोड नेवी DCM PR, यहाँ पर वैकेंसी है। तो बाकी जानकारी आप यहाँ पे देख सकते हैं। मोस्ट पोजेज ड्राइविंग लाइसेंस फॉर हैवी व्हीकल्स एंड मोटर साइकिल्स, यानी आपके पास में इस पोस्ट के लिए भी क्या चाहिए, आपके पास में हैवी लाइसेंस है वो होना चाहिए। तीसरी नंबर की पोस्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं पोस्ट कोड। यहाँ पर सबसे पहले देखें आप NR 32,723 स्टाफ कार ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड, मेट्रिकुलेशन यानी कि 10वीं पास यहाँ पे है। और इसके अलावा यहाँ पे जो इसकी डिटेल है आप देख सकते हैं कि कौन सा इसमें लाइसेंस चाहिए। तो इसमें लिखा हुआ है 10वीं पास होनी चाहिए। वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस फॉर मोटर ड्राइविंग एंड एक्सपीरियंस फॉर ड्राइविंग ए मोटर कार एटलीस्ट 2 ईयर्स, यानी कि 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। वो भी आपको क्या है, मोटर ड्राइविंग यानी कि आपको मोटर गाड़ी चलाने का एक्सपीरियंस होना चाहिए।
और 2 साल का आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस है आपका होना चाहिए। इफ़ एनी प्राइवेट और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैविंग पीएफ नंबर, ईएसआई नंबर एक्ट मेंशन्ड ऑन द लेटर हेड ऑर्गेनाइजेशन हिज सैलरी पिछले लास्ट 2 ईयर्स, ठीक है, मैं कंसीडरिंग एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ स्टाफ पर, ठीक है। यहाँ पर लिखा गया है कि आप अगर इस डिपार्टमेंट में अगर आप फॉर्म भरते हैं तो आपके पास में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, और वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट 2 साल का होगा और ऐसी डिपार्टमेंट से बना होगा जिसमें आपको पीएफ नंबर दिए गए हों, ठीक है। तो यहाँ पर अधिक जानकारी के लिए आप में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को लेकर भी आपको कैसे बनवाना है उसको भी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन ये केवल इसी पार्टिकुलर आपका जो है इस पोस्ट के लिए ऐसा इसमें लिखा गया है। इसमें टोटल 3 पोस्टें हैं, 18 से 25 इसकी एज लिमिट है। डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट इसका पूरा नाम है। लेवल 2 की वैकेंसी है। बाकी आप जानकारी देख सकते हैं किस टाइप से इसमें लिखा गया है। तीसरी पोस्ट है NR 32,823। दोस्तों यहाँ पर जो पोस्ट है ये भी ड्राइवर की है, 10वीं पास की है, और इसमें क्या लिखा गया है, 10वीं पास आप होने चाहिए, आपके पास में लाइसेंस होना चाहिए, एक्सपीरियंस ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस 2 ईयर्स का आपके पास में लाइसेंस होना चाहिए। यहाँ पे केवल लाइसेंस होना लिखा गया है, न तो यहाँ पे हेवी का नहीं किसी और का लिखा गया है। ये लेबर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन द वेलफेयर कमिश्नर यहाँ पे लिखा गया है। इस डिपार्टमेंट में ये वैकेंसी यहाँ पे आपको मिलने वाली है। तो यहाँ पे थोड़ा-सा आपको ध्यान देना है कि ये सारी चीज़ें आप पढ़ के अगर आप इसमें फ़ॉर्म फ़िल अप करते हैं तो आप थोड़ा-सा आसान रहता है किसी काम को करने में, किसी चीज़ को पास करने में। तो इसमें जैसा कि लिखा हुआ नहीं है कि लाइसेंस कौन-सा चाहिए, तो इसमें आपका एलएमवी लाइसेंस है, वो साथ में इसमें चल जाएगा। तो यहाँ पे अगले बिंदु पर चलते हैं, अगली पोस्ट पे चलते हैं। यहाँ पे आप देखते हैं कोड है NR 32,923। इसका पोस्ट का नाम है स्टाफ कार ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड, 10वीं पास ये वैकेंसी है। और इसमें आप क्या देख रहे हैं, इसमें आप देखते हैं इसमें भी आपको कहीं पर भी हेवी लाइसेंस के लिए नहीं बोला गया है, यानी कि आपको इसमें एलएमवी लाइसेंस से है आपका काम चल जाएगा। साथ ही दोस्तों यहाँ पर मैं बात करता हूँ, इसमें भी आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है मोटर कार का देना है, वो भी 3 साल का। यहाँ पर आप देखें, इस लाइन को देखें, मोटर कार का 3 साल का एक्सपीरियंस आपको देना है। एक पोस्ट है जनरल की, 18 से 27 एज है, ग्रुप सी की वैकेंसी है, डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। बहुत शानदार जॉब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, तो एलएमवी वाले यहाँ पर फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आगे की पोस्ट है NR 33,033। इसमें भी आप क्या देखते हैं, इसमें ड्राइवर की पोस्ट है। यहाँ पे 10वीं पास योग्यता चाहिए। इसमें भी आपको क्या करना है, देखो, पॉजिटिव वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस एटलीस्ट 3 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ ड्राइविंग। यहाँ पर भी आपका एलएमवी लाइसेंस है वो चल जाएगा। तो कौन सी पे एलएमवी, कौन से पे एचएमवी, ये थोड़ा सा ध्यान आपको देना है। ग्रुप सी की है, 18 से 25 इसकी एज लिमिट है। 3 इसमें टोटल पोस्टें हैं। नेशनल सेंटर फॉर वेक्टर बर्न डिसीज कंट्रोल, यानी कि ये हेल्थ से जुड़े डिपार्टमेंट में है। और यहाँ पर भी स्पष्ट रूप से लिखा गया है इनिशियल प्लेस ऑफ पोस्टिंग आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान। यहाँ पर तीनों में से कहीं पर भी आपको पोस्टिंग है वो दी जा सकती है। तो यहाँ पर इस टाइप से आपको क्वालिफिकेशंस के बारे में, जॉब लोकेशन के बारे में, सैलरी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन जो है कलेक्ट है वो आपको कर लेनी चाहिए। अगली पोस्ट पे हम चलते हैं। पोस्ट कोड का नाम है ER। अब तक तो NR आ रहा था, लेकिन अब ER है, यानी कि वो तो NR का नॉर्थ रीजन था, इसमें ER है यानी कि ईस्टर्न रीजन है, यानी कि रीजन बदल चुका है साथियों। तो इसमें भी मोटर ड्राइवर की पोस्ट है और ऑर्डिनरी ग्रेड की है। और यहाँ पर भी आपको क्या लिखा गया है आप आराम से देख सकते हैं कि क्या इसमें क्वालिफिकेशंस रखी गई है। तो पोजीजिंग ए वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस फॉर मोटर व्हीकल्स, केवल मोटर व्हीकल्स के लिए आपको लाइसेंस चाहिए जो कि लाइट भी हो सकता है। तो इसमें टोटल 7 पोस्टें हैं, तो 7 पोस्टों के लिए आप इस प्रकार से आवेदन कर सकते हैं। इसमें आपकी जो एज लिमिट है 18 से 25 होगी। ग्रुप सी नॉन टेक्निकल की वैकेंसी है, 7 पदों पर वैकेंसी है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ये डिपार्टमेंट जो है, इस डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट भारत सरकार का डिपार्टमेंट है। तो आप इसमें फॉर्म फिलअप साथियों कर सकते हैं। तो इस टाइप से आप इसमें आगे भी देख सकते हैं क्या क्या जानकारी इसमें दी गई है। तो आप जॉब लोकेशन के बारे में भी इसका थोड़ा सा ध्यान से है वो आप देख सकते हैं। तो इस टाइप से क्या है, मैंने सभी प्रकार की जितनी भी पोस्टें थी आपको यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा। एक तो सबसे पहली थी आपके NR 32,623। तो इस पोस्ट में आपको यहाँ पर 1070 पोस्टें देखने को मिलती है, लेकिन लाइसेंस आपको इसमें हैवी चाहिए होता है। और साथ ही दोस्तों एलएमवी का एक्सपीरियंस हो सकता है, और साथ ही दोस्तों आपके पास में हैवी लाइसेंस है वो होना चाहिए। इस प्रकार की कंडीशन इसमें रखी गई है।
तो बिल्कुल आप सटीक जानकारी प्राप्त करें, सही जानकारी सीख कर आप फॉर्म भरें और जो आपको उचित लगता है, जो क्वालिफ़िकेशन आप पूरी करते हैं, केवल उसी उसी पोस्ट के लिए फॉर्म भरें और अच्छी लगनता से आप तैयारी करें, जिससे कि आप लगातार आगे बढ़ पाएँगे और लक्ष्य है, जो आपका जो भी लक्ष्य होगा, उसको प्राप्त करने में आप एक अहम भूमिका यहाँ पर निभा पाएँगे। साथ ही मैं बता देना चाहता हूँ, किसी भी प्रकार की अगर इस जानकारी में आपको डाउट होता है, कुछ आपको मतलब कि कुछ समझ में नहीं आ पा रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या पर जो हमारे हेल्पलाइन नंबर है, उन पे भी आप संपर्क कर सकते हैं। नंबर है 8764188848। इन नंबरों पे संपर्क करके व्हाट्सएप पर मैसेज के माध्यम से किसी भी प्रकार से आप हेल्प या सहायता है वो प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा साथियों मैं बताना चाहूँगा, अगर आप किसी भी ड्राइवर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारा जो मोबाइल एप्लीकेशन है स्टडी एट होम, तो इस स्टडी एट होम जो हमारा ड्राइवर ऐप है, इसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें ऑनलाइन कोर्स चल रहा है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप ड्राइविंग टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो ड्राइविंग के लिए भी आप हमारा जो ड्राइविंग संस्थान है, स्टडी एट होम ड्राइविंग संस्थान, उसको ज्वाइन कर सकते हैं और एक सटीक तैयारी कर सकते हैं। वो चाहे सीआईएसएफ की हो, चाहे एसएसबी की हो, चाहे आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर की हो। साथ में दोस्तों आप ड्राइविंग के साथ-साथ में व्हीकल मेंटेनेंस और इंटरव्यू की तैयारी है, वो भी शानदार तरीके से सीखते हैं। तो फिर देर किस बात की है, तुरंत फ़ोन करें और आप जिस भी प्रकार का कोई भी डाउट है उसे दूर करें और तुरंत एडमिशन लेके अपनी तैयारी है वो आप आगे बढ़ाएँ। क्योंकि दोस्तों कहते भी हैं कि कोई भी जो लक्ष्य होता है, तो उसके मिलने की संभावना तभी रहती है जब हम उचित संसाधनों के माध्यम से तैयारी करते हैं। तो लक्ष्य प्राप्ति के लिए सबसे आवश्यक है उचित संसाधन। आप अपने आप से पूछें कि जहाँ आप तैयारी कर रहे हैं, जिस तरीके से आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप उसमें आप अपने लक्ष्य को उस तैयारी से प्राप्त कर पाएँगे, नहीं कर पाएँगे। ये आपका ज़िम्मा है और इस बात को आपको अपने आप से पूछना पड़ेगा। मेहनत आपको खुद को करनी पड़ेगी। कोई भी दूसरा मेहनत करके नहीं दे सकता। आपकी खुद की जो मेहनत है वही रंग ला सकती है साथियों। तो बाकी ज़्यादा मैं यहाँ पे समय नहीं लेना चाहूँगा, तो अभी के लिए इतना ही। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।